तो माघ वदी 14 के दिन उसकी सुबह भगवान को मोक्ष हो गया। संसार से छूटकर भगवान सिद्ध हुए। संसार से छूटकर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि भले उनको केवल ज्ञान हो गया था, भले वो अरिहंत परमेष्ठी बन गए थे, लेकिन वो कहाँ पे थे? मनुष्य लोक में ही थे, इस संसार में ही थे। तो जब उनका मोक्ष हुआ तो ये शरीर भी छूट गया और आत्मा का देखो, ये यहाँ पर ये जो आग है ना, यहाँ पे ये भगवान थे। और जैसे ही इनकी ये आत्मा ऊपर गई सिद्ध लोक में, तो यहाँ पे उनका शरीर भस्म हो जाता है। ओके, अपने आप भस्म हो जाता है। तो इस तरह संसार से छूटकर भगवान सिद्ध हुए। और आज भी वो सिद्ध लोक में पूर्ण आनंद के साथ विराज रहे हैं। जहां से वो कैलाश पर्वत की जिस जगह से वो उनको मोक्ष हुआ ना, उसी जगह पे आप अपन शिखर जी जाते हैं, है ना, शिखर जी, समित शिखर जी जाते हैं ना, वहां पे अपने 20 तीर्थंकर मोक्ष को मोक्ष हुआ। तो अपन जहाँ पे जाते हैं ना, जैसे कोई टोक पे गए, अपन पार्श्वनाथ टोक पे गए और भगवान के चरण जहाँ पे बने, मतलब क्या कि वहां से भगवान, वहां बैठे थे भगवान और वहां से उनको मोक्ष हुआ। तो क्या हुआ अब? आप अगर सिद्ध लोक में, अपन देख तो नहीं सकते सिद्ध लोक, लेकिन मान लो अगर अपन को भगवान भी दिखते, भगवान की आत्मा भी दिखती है और यहाँ से अपन को सिद्ध लोक भी दिखता है ना, तो जहां उनके चरण है वहां से आप ऊपर देखोगे ना, तो वहीं पे ही वो विराजते हैं। मतलब वहीं पे ही जाके सिद्धालय में भगवान विराजमान होते हैं। तो इसलिए अपन शिखर जी जाते हैं तो बहुत सारे लोग, मतलब हर कोई क्या करता है, वहां चरण के वहां जाता है, चरण को नमस्कार करता है और ऊपर नमस्कार करता है, क्या सोच के कि यहाँ ऊपर सिद्ध लोक में भगवान इसी जगह पे विराजमान है। तो इस तरीके से वो आज भी उस जगह पे विराजमान है और अनंत सुखी है, अनंत सुखी, आज भी आनंद भोग रहे हैं वो। भगवान ने धर्म का जैसा उपदेश दिया वैसा हमें समझना चाहिए। अच्छा, अपन ने ये चैप्टर पढ़ा तो इससे अपन को क्या शिक्षा मिलती है वो बता रहे हैं कि भगवान ने जो उपदेश दिया, जो आत्मा का स्वरूप समझाया, रत्नात्रय का स्वरूप समझाया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का, वो उपदेश हमें समझना चाहिए। और भगवान ने जैसी आत्म साधना की वैसी ही हमें करनी चाहिए। अपन ने पंच परमेष्टि वाले चैप्टर में भी देखा था ना, अगर याद हो तो, कि हमें पंच परमेष्टि का स्वरूप क्यों समझना चाहिए? ताकि जैसे उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया, जिस रास्ते पे वो चले और मोक्ष प्राप्त किया, वैसे ही हम भी उसी रास्ते पर चले और मोक्ष प्राप्त करें। वैसे ही भगवान आदिनाथ ने जैसे उपदेश दिया, उस उपदेश को हम समझे और जैसी अपनी आत्मा की साधना की, वैसे हम भी अपनी आत्मा की साधना करें, तो हम भी निश्चित रूप से क्या सिद्ध बन सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं। देखो, शिक्षा अपने अनादिनाथ, अनादिनाथ मतलब अपनी आत्मा, जो हमारा अनादिनाथ है, जो हमेशा से है, अनादि से है, जिसका स्टार्टिंग नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो कि अपन अचानक से पैदा हुए और इस संसार में है। अपन तो, अपनी कोई स्टार्टिंग नहीं है, अपनी कोई प्रारंभ नहीं हुआ है, हम हमेशा से है। तो उसको क्या कहते हैं? अनादि। जिसकी आदि नहीं वो अनादि। अपन ने अभी देखा था ना, आदिनाथ, आदि तीर्थंकर मतलब स्टार्टिंग के तीर्थंकर। पर अपन तो कैसे है? अनादि है, अपना कोई स्टार्टिंग ही नहीं है, इसलिए अनादि। जिसकी आदि नहीं वो अनादि। तो अपने अनादिनाथ आत्मा को जानना ही सच्चे अर्थ में भगवान आदिनाथ को जानना है। मतलब ऐसा, हम ऐसा कब कह पाएंगे कि हमने आदिनाथ भगवान को जान लिया, पहचान लिया, उनका स्वरूप समझ लिया? जब हम अपने भगवान आत्मा को जानेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान की ओर देखते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि भगवान ने तो अपन अपन मूर्ति भी देखते हैं ना, मंदिर जाते हैं तो भगवान की मूर्ति देखते हैं। तो भगवान किसको देखते हैं? सब, अपन सबको देखते हैं कि अपनी अपनी ओर देखते हैं वो, अपनी आत्मा की ओर देखते हैं? कहाँ देखते हैं वो? बाहर देखते हैं कि? सामने अपनी आत्मा की ओर देखते हैं। अतिशय आपने कहा सामने देखते हैं? नहीं, वो अपनी आत्मा की ओर, नासाग्र दृष्टि होती है ना उनकी, हाफ ओपन हाफ क्लोज, पूरी पूरी खुली नहीं होती उनकी आंखें। अगर पूरी खुली हो तो वो बाहर देखते हैं, अगर उनकी हाफ ओपन हाफ क्लोज है मतलब वो अपनी आत्मा की ओर देख रहे हैं, अपनी आत्मा में लीन है। तो जब भी हम भगवान को देखते हैं तो अपन क्या देखते हैं?
कि अरे भगवान तो अपनी आत्मा की ओर देख रहे हैं। और ये देखकर हमें ये उपदेश मिलता है कि अरे हमें भी अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए, तभी हम क्या हो सकते हैं, सच्चे सुखी हो सकते हैं। इसलिए अगर जब हम अपनी आत्मा को जान लेंगे, अपनी आत्मा में लीन हो जाएंगे, तभी हम सच में कह सकते हैं कि हमने भगवान आदिनाथ का स्वरूप समझा। वरना ऐसे क्लास में पढ़ लेने से या बुक पढ़ लेने से अगर हम कहें कि हमने आदिनाथ भगवान को जान लिया, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में जब हम उनको देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वो कैसे सुखी हुए, उन्होंने कैसे अपनी आत्मा का ध्यान किया। और वो देखने के बाद हमें रियलाइज होगा कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए यदि हमें भी अपनी भगवान आदिनाथ का स्वरूप समझना है, यदि उन जैसा बनना है, तो हमें भी अपनी आत्मा की ओर देखना होगा, अपनी आत्मा में लीन होना पड़ेगा, तभी हम सच्चे सुखी हो सकते हैं। क्लियर? अभी अपना ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ, पूरा चैप्टर। दीदी, हाँ मुझे मेरा धाम समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, वो भी पढ़ाऊंगी मैं, टेंशन नॉट। वो भी मैं आप लोगों को कल एक क्लास में कंप्लीट कर दूंगी पूरा। बस, तो अपनी एक आध क्लास और लगेगी जिसमें रिवीजन होगा और अपना मेरा धाम होगा। तो उसके बाद आप लोग फ्री हो, आप लोग एग्जाम्स का भी पढ़ सकते हो और इस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। और आप लोग आज रिवाइज करना ही है सबको, है ना? आप 4 लोग हो अभी क्लास में, मैं चारों को कह रही हूँ रिवाइज करके आओ। कल मैं एक बार आप लोगों से पूछ लूंगी डाउट्स, ठीक है? जो भी डाउट्स रहेगा, कल अपनी क्लास रहेगी लास्ट, तो मैं पूछ लूंगी जो जो भी डाउट्स रहेंगे और उसको क्लियर कर लेंगे अपन, है ना? ठीक है, सब लोग पढ़ के आएंगे ना? हाँ। गुड, वेरी गुड। अच्छा, मेरा धाम किस किस को याद हो गया है? अवंत, हाँ बोलो अवंत, चलो आप सुनाओ आज, फिर मैं कल एक्सप्लेन करूंगी। शुद्धात्मा है मेरा नाम, मातृ जानना मेरा काम, मुझी पूरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूरी विश्राम, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, सर्दी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, सबसे सबसे सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्मा है मेरा नाम, मातृ जानना मेरा काम, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, नित्यानंद का पान करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद का रसपान करेंगे, सब सुख दाता मेरा नाम, शुद्धात्मा है मेरा नाम, मातृ जानना मातृ जानना मेरा काम। क्या हुआ स्वयंभू, कुछ गलत बोला अतिशय ने, अवंत ने? हाँ, उसने सर्दी वाला खांसी है, क्या? उसने सर्दी बोला, खांसी है वो। खांसी और जुकाम नहीं है? अच्छा, सर्दी बोला, खांसी और जुकाम नहीं है ना? सर्दी और जुकाम एक ही होता है। ओके अवंत, और ओके। उसने 2 बार मेरा धाम बोला, पहले 2 बार मेरा धाम बोला? कब? दीदी उसने सब दर्शन उसमें ले आया। नहीं, सम्यक दर्शन कहाँ बोला? दीदी ओ सम्यक दर्शन नहीं बोला। राग द्वेष का त्याग करेंगे। हाँ, राग द्वेष का त्याग करेंगे, वो तो है ही ना। निजानंद रसपान करेंगे। वैसे तो सही बोला है, मुझे तो कोई मिस्टेक नहीं लगी। बाकी एक बार आप फिर से देख लेना अवंत, है ना? कल अपन इसके बारे में और डीपली जब चर्चा करेंगे तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा फिर, और याद भी हो जाएगा। अपन कल क्लास में ही कर लेंगे जिसको नहीं हुआ है। ठीक है, आज की क्लास यही स्टॉप करते हैं अपन फिर। आप लोग एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र, एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र। वेरी गुड, एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र, जय